एक एक लाइन अनुकरणी है महाराज। कहा भली बुरी सबकी सुन लीजिए। अभी ये जो अनुष्ठान चल रहा है ना, इसमें चाहे कोई कैसे ही करे, कोई कैसे ही बोले, घर जाओगे तो सास कहती कि गई कथा सुनन में, भली बुरी याद करना, अपने को तो जाना है। कोई सेठ बोल देगा अरे कहाँ जा रहा है, कोई ननंद बोल देगी कहाँ जा रही है, कुछ भले बुरे सबकी सुन लीजिए, भले बुरे सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान फकीरी में मन डोला जो मेरो यार, मन डोला जो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। देखो 24 तत्वों से ये बिल्डिंग बनती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। कितने तत्वों से बोल? 24 टाइप्स, जिसमें अभी आप बोलोगे 24 है तो महाराज गिना भी दो। 24 तत्व कौन कौन से हैं जिनसे ये स्ट्रक्चर बना है? द्वितीय स्कंद की कथा में आप लोगों ने सुना होगा, जब भगवान का सृष्टि निर्माण होता है, एक ही ब्रह्म अपने आप को न जाने कैसे कैसे महाराज रूपों में परिणित करता है। वैषम्य अवस्था में सृजन हो जाता है, परमात्मा की वैषम्य अवस्था हुई, पंच महाभूत प्रकट हो गए। याद करना, गिनती करना, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। फिर परमात्मा का संकल्प हुआ तो पंच ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हो गई, जिनसे हमको ज्ञान होता है। आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, 5 और 5। अभी भी आदमी बना नहीं, तो फिर पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो गई, जिनसे हम लोग कर्म करते हैं। हाथ, पैर, त्वचा, 2 मलमूत्र के स्थान, वाणी, 10 और 5 15 हो गई। अभी पंच तन्मात्राएं उपस्थित हुई। ज्ञान होगा किसका? जब दृश्य होगा तब न उसका दर्शन का ज्ञान होगा। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध नाक का विषय हो गया, रूप आंखों का विषय हो गया। तो 15 और 5 कितने हो गए? ये 20 तत्व हो गए। अभी भी पड़ा है, कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जाकर के अंतःकरण चतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। अंतःकरण चतुष्टय क्या हुआ? मन की उत्पत्ति हुई, बुद्धि की उत्पत्ति हुई, चित्त की उत्पत्ति हुई और अहंकार की उत्पत्ति हुई। कितने तत्व हो गए बोलो? 24 तत्व। और 24 तत्व होने के बाद में ये विनीत पंडित जी खड़े हो गए ऐसे हैं? और लास्ट में ये भजन क्या कह रहा है? आखिर ये तन
खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। ये 24 तत्वों के द्वारा बना हुआ जो है ना, इसका आखिर में होना क्या? बोले खाक मिलेगा। तो करूं क्या? भागवत सुनो। भागवत तुम्हारी मृत्यु को सुधारेगी। तुमको जीना सीखना है तो रामायण सुनना, किसका किसके साथ कैसा संबंध होना चाहिए महाराज। और अगर मृत्यु को सुधारना है तो दूसरा कोई साधन ही नहीं है। मृत्यु को सुधारने वाला एक ही है, शरणागति भगवान। आखिर ये तन खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। ये तन खाक मिलेगा। कर गुजरान गरीबी मैं मरडो लाग्यो मेरो यार। लाग्यो मेरो यार। अभी इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, तो आप लोगों की भी तो ये ड्यूटी है ना, कुछ बोलो, है ना? बोलोगे तो थाना आवे जो कोई मंत्र बोला, ठीक है? एकदम धीरे धीरे है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या बात है। आपने कभी दूध पिया है? दूध पिया 100%। एक तो दूध ऐसे ही पीते हैं और एक उसमें थोड़ा सा शहद मिला दे में तो है आनंद डबल है। तो एक तो नाम रूपी दूध पी रहे हो, लेकिन इसमें अगर ताली रूपी शहद मिल जाए ना, क्या सॉलिड बाबा, क्या है? श्री कृष्ण हरे नाथ नारायण वासुदेव। गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपी कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा प्रवृतेन तुल्यं। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय। कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय। कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे दूध के अंदर शहद साधारण बात नहीं होती, वैसे ही संकीर्तन में ताली साधारण बात नहीं होती। भागवत में लिखा हुआ है प्रहलाद तालधारी। जब भगवान का कीर्तन हुआ तो वहां प्रहलाद ने, कयादु नंदन प्रहलाद ने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया था। क्या? श्री कृष्ण मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुशलतया तया राग करता अर्जुन बोध। इंद्रोवादी जय जय सुकरा कीर्तने थे कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचलतया व्यासपुत्रो बभूव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंदर प्रथम दिन की कथा याद करवा रहा हूं। देखो पद्म पुराण अंतर्गत आप लोगों ने भागवत की वैल्यू को जाना है। वैल्यू को समझने के बाद में उस वैल्यू को प्रमाण में परिणत कर दिया। आत्मदेव गोकर्ण उपाख्यान प्रथम स्कंद के अंदर आप लोगों ने सुखदेव और परीक्षित का मिलन सुन लिया। द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों की कथा के अंदर आपने सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का और नारायण से सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुन ली। तीसरे स्कंद की कथा के अंदर 33 अध्याय हैं, जिसमें आप लोगों ने कल की कथा के अंदर भगवान शंकर और सती का उपाख्यान सुना होगा। कल के सती के कथा प्रसंग के अंदर भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वीरभद्र की उत्पत्ति, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस आप लोगों ने सुना। इससे शिक्षा यही मिलती है कि पत्नी को कभी भी अपने पति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, समझ में आया? इसीलिए कल की कथा को अपने मन में बिठाते हुए एक भगवान शंकर का नाम जप करेंगे, ठीक है? तो बड़े प्रेम से गाइएगा पंचाक्षर हैं? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। देखो एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। इस पंडाल में किसी के भी कोई भी प्रकार की विघ्न बाधा है, हारी बीमारी है, कुछ भी है, मान लो ग्रह बाधा है, तो इस मंत्र को सुनना है, इसमें ताली मत बजाना, ठीक है? इस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है? तो मृत्युंजय का जप कर लेते हैं। व्यास जी आ रहे हैं तब तक करेंगे, यही करें। आरती तो उनके आने के बाद होगी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय